सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्लिव युज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुवेक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के, श्री नाभाजी महाराज के, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी के। जय जय श्री राम। मोहन मिश्रित पद कमलो, मोहन आस करण जस विस्तरो, धर्मशील गुणशील महाभागवत राज ऋषि, पृथ्वीराज कुलदीप भीम सुत विदित कील शिशि, सदाचार्यति चतुर विमल वाणी रचना पद, सूर धीर उदार विनय भलपन भक्त निहित, सीतापति राधा सुवरो, भजन नेम कूरम धरो, मोहन मिश्रित पद कमलो, आस करण जस विस्तरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम भक्त श्री आस्करण जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री आस्करण जी श्री जानकी मोहन श्री राधा मोहन दोनों सरकार की उपासना करते थे और अपने संपूर्ण जीवन को
युगल सरकार के चरणों में आपने समर्पित कर दिया। रामाजी महाराज कहते हैं कि आस करण जस विस्तरो, आज भी इनका यश गाया जाता है। ये यद्यपि राजा थे आस्करण जी, लेकिन कल आपने सुना कि विवेक से निर्णय लेने के बाद ही व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। एक मिलावट का जीवन होता है, एक वास्तविक जीवन होता है। वास्तविक जीवन आप तभी जिएंगे जब आप सत्संग करेंगे, जब किसी महापुरुष की वाणी का आदर करेंगे, तो जीवन जीने की कला आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कमल सरोवर में रहता है, लेकिन कमल में पानी की एक बूंद भी नहीं आ पाती है। सरोवर में रहते भी पानी की एक बूंद कमल के ऊपर नहीं रहती है। ऐसे ये जीवन जीने की कला है कि व्यक्ति संसार में तो रहे, लेकिन चाहे गोविंद की हो, माधव की हो, राघव की हो, संसार में रहते हुए संसार की चाह यदि आपकी हो गई तो आपको जीवन जीने की कला नहीं आती। संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है ये माया में है। माया का तात्पर्य जो है नहीं वो दिखता है। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जैसे आकाश में बादल आप देखते हैं, अब वो बादल कभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कभी आप देखेंगे कि हाथी की सूंड बन गई, हाथी बन गया, कभी आप देखेंगे कोई वृक्ष बन गया बादलों से, कभी देखें आप ध्यान से, कभी आप देखें घोड़ा बन गया। वो बादल ऐसे आगे पीछे जुड़ जाते हैं, घोड़े से लेके दिखाई पड़ते हैं। कभी हाथी दिखता है, कभी घोड़ा दिखता है, कभी वृक्ष दिखता है। लेकिन एक सेकंड के बाद हवा चली, हाथी का सिर कहाँ चला गया, पैर कहाँ चला गया, पेट कहाँ चला गया। वही स्थिति इस माया में संसार की है। संसार में हम जहाँ रह रहे हैं वो अस्थिर है, कोई चीज़ यहाँ टिकाऊ नहीं। अभी हम आप आमने सामने बैठे, एक सेकंड के बाद पता चले आप कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। इसमें किसी का बस नहीं है। जैसे आकाश में वाटिका लगी हो फूलों की, लेकिन वो फूल काम में नहीं आते हैं। आप यहाँ से देखें बहुत बढ़िया बगीचा आकाश में लगा हुआ है, लेकिन एक फूल भी काम में नहीं आएगा। ऐसे प्रेमियों, संसार के जितने दृश्य पदार्थ हैं वो कोई भी काम में आने वाले नहीं। ये आकाश की वाटिका के समान है। इसलिए जीवन जीने की कला क्या है कि इस अल्प जीवन में, क्षणभंगुर जीवन में शाश्वत चीज प्राप्त कर लें जो टिकाऊ है। ये जीवन जीने की कला है। और आप उसी प्रवाह में प्रवाहित हो गए तो आप हार गए, आप बिजी नहीं हुए। आप जिस उद्देश्य से मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ था वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। जग नभवाटिका रही है फल फूल रे, जग नभवाटिका धुआं कैसे धोर हर, देख तू ना भूल रे। धुआं कैसे धोर हर, देख तू ना भूल रे। सावधान करते हैं ऋषि, ये धुएं के बादल हैं, अलग हो जाएंगे। तू अपने आप को मत भूल जा, अपने स्वरूप को याद कर। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम तुलसी परोसो त्याग, मांगे कूर कौर रे। तुलसी
परोसो त्याग मांगे क्रूर को। भगवान ने कितनी कृपा की हम लोगों के ऊपर। ऐसे अस्थिर संसार में, ऐसे क्षणभंगुर जीवन में अपना शाश्वत नाम हमें प्रदान कर दिया। शाश्वत नाम हमें प्रदान कर दिया। कितनी बड़ी कृपा की। अब हम यदि उसकी उपेक्षा करें हमें भगवान ने कृपा करके नाम दिया है और हम यदि उसकी उपेक्षा करें तो वही स्थिति होगी। परोसी हुई थाली सामने रखी हो और उसे यूँ धक्का मार के घर घर टुकड़े मांगने जाओ आप। घर घर टुकड़े मांगने से पेट नहीं भरेगा। पेट तो भरता है परोसी हुई थाली से। हे राम नाम परोसी हुई थाली है। बाकी आप अन्य साधन जो भी करोगे तो टुकड़े मांगने सरीके हैं। भगवान नाम, कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, ये परोसी हुई थाली ठाकुर जी ने हमें प्रदान की है। इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं करो आप। भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए इसे अपने जीवन की यात्रा में संभाल करके आप रखो भगवान के नाम को, तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री आस्करण जी महाराज ने निर्णायक जीवन जिया। राज परिवार में होते हुए भी इन्होंने समय कहाँ लगाया? श्री ठाकुर जी की सेवा। आज हम लोग उनका यश गा रहे हैं। और कितने लाखों राजा है सब मर गए सृष्टि के प्रारंभ से। अरबों व्यक्ति रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। कोई उनको जानता है? कीड़े मकोड़े से के व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, कोई नहीं जानता। लेकिन जिसने निर्णायक जीवन ले लिया सत्संग के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से, देखियो अमर हो जाता है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री आस्करण जी का यश संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हो गया। कल आपने सुना था कि भजन करने वाले के अंतःकरण में संपूर्ण दिव्य गुण आ जाते हैं। कल सुना था। इसी तरह से आस्करण जी में संपूर्ण दिव्य गुण विराजमान थे। सबसे पहली बात कहते हैं कि आप धर्मशील थे। धर्मशील का मतलब धर्म को आगे करके जीवन जीना है ना। हम कोई भी काम करें तो उसमें प्रमाण क्या होगा? हम शास्त्र के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काम तो एक चोर भी करता है। कितनी रिस्क लेता है, आधी रात में जगता है, बताओ। पूरी रात जगता है चोर और हथेली में प्राण लेकर के घर के अंदर घुसता है। कर्म तो चोर भी करता है, लेकिन चोर का कर्म मान्य नहीं है क्योंकि वो शास्त्र विपरीत है। तो केवल कर्म करने से काम नहीं चलेगा कि हम दिन रात काम में लगे रहें। काम कैसे चलेगा? आप धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। तो धर्मशील थे आप। और कल आपने सुना महाभागवत थे। महाभागवत के 10 गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवत में था है। वो 10 गुण आप में विराजमान। और सबसे अच्छी बात कि आपने अपना जीवन जिन महापुरुष के चरणों में समर्पित किया, उनका नाम श्री कीलदेव जी महाराज। आप कीलदेव जी के शिष्य थे। कीलदेव जी किनके शिष्य थे? श्री कृष्णदास परिवारी जी के शिष्य। श्री अग्रदास जी के बड़े गुरु भाई कीलदेव जी थे। कीलदेव जी निरंतर महाराज समाधि में ही डूबे रहते थे। आंख बंद करके भगवान के चिंतन में डूबे रहते 24 घंटे। विश्राम घाट मथुरा में स्नान करके आप बाहर निकले, 10-20 कदम चले, वैसे ठाकुर जी की याद आने लगा। आप वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए।
अब ठाकुर जी की इतनी जोर से याद आई, आप वहीं बैठ गए और आंख बंद करके ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को देखने लग गए। संयोग से बादशाह की सवारी आई, वो था मेन रोड जहाँ बैठे थे आप। उनको थोड़ी पता मेन रोड है कि मोहल्ले का रोड है कि गली है। अरे ठाकुर जी की याद आई, बैठ गए। बादशाह की सवारी आ रही थी। जहाँ सवारी निकलती है, यात्रा निकलती है, तो हमारे हजारों सैनिक आगे आगे चलते, रास्ता साफ कराते हुए। लोग हटो 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 हटो। अभी शरीर में होते तो हट जाते, तो डूबे थे, भाव राज्य में डूबे थे, ठाकुर जी की लीलाओं में डूबे। बहुत कोशिश की लो जी वहीं बैठे रहे। इतने में राजा की सवारी आ गई और इन्होंने, क्यों भाई ये रास्ते में व्यवधान कैसे, कौन है? सैनिकों ने कहा, हजूर हमने एड़ी से चोटी तक पसीना बहा लिया, लेकिन ये यहाँ से हटते नहीं है। राजा क्रोध में आग बबूल, इसकी ये हिम्मत, बोले इसके सिर पर बड़ी बड़ी लोहे की कीलें ठोक दो, अभी इसका दम बाहर आ जाएगा। और एक एक हाथ की कीलें लाई गई लंबी। वो तो बैठे थे भावराज में ठाकुर जी के ध्यान में। अब वो सैनिक महाराज सिर के ऊपर कील रखे और बहुत बड़े हथौड़े से कील ठोके कि अंदर चली जाए। लेकिन जैसे कील सिर पर रखे, वो कील पानी बन के बह जाए, पिघल जाए, पानी बह के बह। सैकड़ों कीलें सैनिकों ने उनके सिर पर ठोकने का प्रयास किया, जैसे कील रखे, लेके खाट की कील पानी बन के बह जाए। अब बादशाह घबराया कि मेरे को पानी बना देंगे हमें। जब कील काम नहीं कर रही है तो मेरी हालत। तब चरणों में गिरा, क्षमा मांगी। ऐसे श्री कीलदेव जी महाराज के शिष्य श्री आस्करण जी थे। और देखो, गुरुदेव के वर्ण करने से इनका जीवन सदाचार में हो गया। सदाचार का तात्पर्य होता है हमारे आचार्यों ने जैसा जीवन जिया है वैसी रहनी से रहना। अग्रदास जी के लिए लिखा है, सदाचार सो प्रीत प्राप्त जैसे कर आए। श्री अग्रदास जी के लिए नामाजी ने लिखा है कि आपका पूरा जीवन सदाचार परायण रहा, जैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, उनके गुरुजी फिर उनके गुरुजी फिर ऐसा जीवन जीना, इसको सदाचार कहते हैं। सद आचार, महापुरुषों ने जिस तरह परंपरा बनाई है उस परंपरा के अनुसार जीवन जीना। महाजनों एन गथा सपंथा, महाभारत में लिखा है महापुरुष जिस रास्ते से चले उस रास्ते से चलना चाहिए, इसी को सदाचार कहते हैं। और विमल वाणी, देखो जो भजन करता है ना उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण पवित्र से ही पवित्र वाणी निकलती है। आप देखते हैं जब व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है कुत्ता भौंक रहा हो। कभी आप देखो सुरक्षा आदमी जब बात करता है तो ऐसा लगता है कुत्ता भौंक रहा हो। एक व्यक्ति था अंधा, तो वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तो जैसे भी आपने सुना एक राजा की सवारी आई तो सैनिकों ने कहा, ए अंधे यहाँ से हट जा। तो उसने कहा, देखो भैया अभी हट जाता हूँ, थोड़ा समय दे दो। तो सैनिक आगे चले गए। फिर हमारे दीवान आया, दीवान ने कहा, अरे सूरदास यहाँ से हट जा। बोले भैया अभी हटता हूँ। फिर इसके बाद राजा आया। राजा ने कहा, अरे प्रज्ञा चक्षु जी थोड़ा किनारे में हो जाओ। बोले राजन में बस अभी हट जाओ। तो एक ने पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया? ये सैनिक है, ये दीवान है, ये राजा है। बोले वाणी से पता चल गया। सड़क साफ व्यक्ति ऐसे बोलता है अंधे। बात वही है,
लेकिन बोलने की देखो सड़क छाप व्यक्ति यही बोले अंधे। और जो उससे ज़्यादा विज्ञ था दीवान, उसकी परिभाषित भाषा थी सूरदास। और उससे ज़्यादा जो विज्ञ था उसकी और परिभाषित शब्दावली थी प्रज्ञाचक्षु। तो जब अंतःकरण पवित्र होता है तो विमल वाणी निकलती है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तो श्री आस्करण जी का जीवन सदाचार परायण था और वाणी आपकी बड़ी पवित्र थी। और आगे कहते हैं रचना पद, और आप श्री ठाकुर जी के लिए पदों की रचना करते हैं। पद क्या है बताओ? हृदय के भावों का नाम पद है। आप एकांत में जब बैठते हैं तो आपके हृदय में अनेक तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति ठाकुर जी से जुड़ता है तो जैसे संसार के बारे में सोचता रहता है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सोचता रहता है कि नहीं? 24 घंटे हो चाहे नहीं हो, लेकिन मन गढ़न सोचता रहे, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ऐसे जब व्यक्ति ठाकुर जी से जुड़ जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी संबंधी संकल्प होते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो उस समय जो भाव आते हैं, उन्हीं भावों को शब्दों के रूप में जो वर्णन किया जाता है, उसी का नाम है पद। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आस्करण जी महाराज श्री ठाकुर जी के सामने जो विराजते तो बड़े भावमय पदों की रचना करते। मोहन चरणारविंद त्रिविध तापहारी, मोहन कहीं न जात कौन पुण्य करजू सिरधारी, कहीं न जात करजू सिरधारी, निगम जाकी साख बोले सेवक अधिकारी, निगम जाकी साख बोले सेवक धीमर कुल अभय कीनो अहिल्या उघारी, धीमर कुल अभय कीनो अहिल्या उधारी, ब्रह्मा नहीं पार पावे लीला बपुध धारी, ब्रह्मा लीला बपुधारी, आस करण पद परागुम परम मंगलकारी, आस करण पद परागुम परम मंगलकारी, मोहन चरणारविंद त्रिविध तापहारी, मोहन चरणारविंद त्रिविध तापहारी, कहीं न जात कौन पुण्य करजू सिरधारी, कहीं न जाए। तो आपने कई पदों की रचना की, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और एक विशिष्ट बात का वर्णन और करते हैं कि श्री ठाकुर जी के अर्चा विग्रह श्री जानकी मोहन, श्री राधा मोहन की सेवा आपने संपूर्ण जीवन किया। और कैसे की? बोले नियम पूर्वक किया। हाँ, सीतापति राधा सुवर भजन नेम कूरम कर, भजन नेम नियम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा आस्करण जी ने किया।
श्री जीव गोस्वामी जी के लिए नाभाजी ने लिखा है, बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी। श्री जीव गोस्वामी जी ने वृंदावन वास किया तो उनकी रहनी बता रहे हैं, बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री धाम वृंदावन में नियम पूर्वक भजन किया, वेला नियम पूर्वक। वृंदावन रहने का यही है, ये 3 तूफान तेरा नहीं है। अब यहाँ नियम पूर्वक भजन नहीं तो कहाँ करोगे आप? मुंबई कलकत्ते में करोगे? यहाँ की रहनी संतों से सीखना चाहिए ना। कैसे वृंदावन वास किया देखो, बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी। पहली बात नियम पूर्वक भजन, और दूसरा भजन में कसाय न लग जाए। कसाय, कसाय माने काई। काई क्या है बताओ? भजन की काई क्या है? किसी तरह की डिमांड, किसी भी तरह की डिमांड, किसी भी तरह की इच्छा, किसी भी तरह की कामना, ये भजन में काई लगना है। पानी में जब काई लगती है ना, हरी हरी ऐसी ऊपर चिकनाई आ जाती है, हरी हरी, उसको काई बोलते हैं, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता। और पानी में जब काई लगती है तो कोई घिसल करके गिर पड़ता है, चिकनी रहती है। तो वृंदावन रहनी जीव गोस्वामी जी के लिए लिखते हैं नाभाजी महाराज कि संपूर्ण जीवन आपने नियम पूर्वक भजन किया, पहली बात। दूसरी बात, उनके भजन में कभी किसी तरह की कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। चाहे न चाहिए कबहू कछु, कबहू लिखा है, कभी नहीं चाहना चाहिए। चाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसऊ निरंतर तास और सोरा और निज के। नियम पूर्वक भजन करते तो फिर क्या हुआ? वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। देखो क्रम है, एक क्रम। आप नियम पूर्वक भजन करेंगे और आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तो दृढ़ वृंदावन वास होगा, नहीं दृढ़ वृंदावन वास नहीं होगा। कामनाएं आपको कभी यहाँ ले जाएंगी, कभी वहाँ ले जाएंगी। दृढ़ वृंदावन वास कब होगा? जब दूसरे नंबर का क्रम होगा आपके भजन में, कसाय न कबहू लागी। तब आगे लिखते हैं, दृढ़ वृंदावन वास युगल चरणन अनुरागी। जब एक हमारे सब तरफ से चित्त को हटा दोगे तो युगल सरकार के चरणों में चित्त लग जाएगा। ये क्रम है। चौथे नंबर में भगवान के चरणों में चित्त लगता है, युगल चरणन अनुरागी। तो आस्करण जी के लिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि आस्करण जी नियम पूर्वक भजन करते, नियम पूर्वक। अभी आप सुनेंगे इनके चरित्र में कितना कड़ा नियम था आस्करण जी का, अभी आप सुनेंगे। और चौथी बात कहते हैं कि आप श्री ठाकुर जी की सेवा करते करते सेवा सिद्ध हो गई। और आप जब मानसिक सेवा करते तो प्रकट रूप से ठाकुर जी से स्वीकार करते। यानी पहले अर्चा विग्रह की सेवा करो, फिर मानसिक सेवा करो। अर्चा विग्रह की सेवा सिद्ध होती मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी, मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। तो आपकी मानसिक सेवा भी सिद्ध होगी, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। ये कहाँ के राजा थे, कौन थे आस्करण जी? इसका परिचय श्री प्रियादास जी महाराज देते हैं। नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जुधर हिए सेवानी के करी है। घरी दस मंदिर में रहे रहे चौकीदार, घरी दस मंदिर में
रहे रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है, पावत न ऐसी मत हरी है, ऐसी मत हरी है, ऐसी मत हरी है। श्री आस्करण जी नरवरगढ़ के राजा थे। ये नरवरगढ़ ग्वालियर के दक्षिण भाग में है। आपने एकांत में एक बार विचार किया कि ये जो काल का प्रवाह है, इस काल के प्रवाह में बहना चाहिए कि काल के प्रवाह को जीतना चाहिए। बड़ी तेजी से काल का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। कालो न याता वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। काल तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है। काल वही का वही है, हम चले जाते हैं, वयमेव याता है। और यह आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो वैसे वैसे तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा समाप्त होनी चाहिए तो जवान हो जाती है और शरीर जर्जर हो जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो श्री आस्करण जी ने विचार किया कि जो काल का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, इसके साथ जाना चाहिए कि काल को जीतना चाहिए। आस्करण जी विचार, नहीं नहीं, काल को जीतना चाहिए। काल को कैसे जीत सकते हैं बताओ, कैसे जीत सकते हैं? कालातीत ठाकुर जी का चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो, अपने जीवन की पोटली को उनके चरणों में सौंप दो तो काल को जीत जाओगे आप। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो काल से भयभीत ना हो। सब डरते हमारे, सब। भोगे रोग भयम, खूब संसार के भोग हमें प्राप्त हैं, वो भी भयभीत है। किससे? रोगों से। रोग ना आ जाए नहीं भोग पाएंगे। सुखे क्षय भयम, जिसके बहुत सारे सुख हैं और दिन रात चिंता करता कहीं सुख चले ना जाए। वित्ते चराज्ञो भयम, जिसके पास धन है उसको इनकम टैक्स वालों से भय रहता है 24 घंटे, राजाओं से भय रहता कहीं छीन न ले। विद्यायाम कलवीस्तवे, जिसके पास विद्या है अपने से अधिक विद्वान न मिल जाए उसका भय। रूपात भयम यो स्थिति, जो बहुत सुंदर है कहीं बुढ़ापा ना आ जाए, बुढ़ापा आते सुंदरता चली जाती उसका भय। इष्टे शोक भयम, जो जिससे प्रीता है वो कहीं बिछोड़ ना जाए उसका भय। रणे रिपु भयम, जो बहुत बड़ा योद्धा है उसे कहीं बहुत उससे बड़ा योद्धा ना मिल जाए उसका भय। काये कृतांतात् भयम, जिसके पास शरीर है उसको काल का डर, मर ना जाए। काये कृतांतात् भयम चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले। भर्तहरि जी कहते हैं इस आकाश के नीचे सबका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि भय से ग्रसित है। चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम, जो ठाकुर जी की शरण में ओ निर्भय, बाकी सब भयभीत है, सब काल के कब्जे में है, कब्जे में। आस्करण जी ने विचार किया कि भजन करने से व्यक्ति काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। तातो राम नहीं नर भूपाला, तातो भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवने तातो राम नहीं नर भूपाला, तातो राम। तो आस्करण जी निर्णय व्यक्ति को करना होता है ना। पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज कहते थे
कि जब तक आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तब तक भजन नहीं होता है। ये किसी के कहने सुनने से पढ़ने लिखने से भजन नहीं होता है। आपकी आत्मा जिस क्षण स्वीकार कर लेगी कि भजन अत्यंत आवश्यक है, भजन होने लग जाएगा। तो आपको निर्णय करना है, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए श्री आस्कंद जी ने निर्णय ले लिया है, काल से मुझे विजय प्राप्त करना है, इसलिए अब मैं भजन का नियम बनाऊंगा। तो आपने नियम बनाया, क्या नियम बनाया? प्रियादास जी लिखते हैं, घड़ी 10 मंदिर में रहे रहे चौकी द्वार, घड़ी 10 पावत न जान को ऐसी मत हरी है, ऐसी मति हरी है, ऐसी मति हरी है। आपने नियम बना लिया, 10 घड़ी यानी 4 घंटे। 10 घड़ी के तात्पर्य क्या हुआ? 4 घंटे। मैं प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे तक श्री ठाकुर जी की सेवा में जब मैं रहूँगा, उस समय एक क्षण के लिए अपना चित्त संसार में नहीं लगाऊंगा। ये है, हाथ पैर से रुकना बड़ी बात नहीं है, चित्त और मन से रुकना बड़ी बात है ना। हम मंदिर में रहते हैं, हम 24 घंटे मंदिर में रहते हैं, बाहर की बात सोचते हैं, कहाँ हुई सेवा? साहित्य में लिखा है, चित्त के लय होने का नाम सेवा है। चित्त लय हो जाए, हम ठाकुर जी में तो एक क्षण के लिए चित्त कहीं न जाए, मतलब तो सेवा हुई। तो इन्होंने निश्चय किया कि 4 घंटे में जब मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में रहूँगा तो एक क्षण के लिए मेरा चित्त कहीं नहीं जाए। दूसरी बात, आप सेवा में कोई बाहर का व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, महाराज कोई बाहर का व्यक्ति मिलने के लिए आ गया और आप एक क्षण के लिए उससे बात कर ली, चित्त आपके संसार में चला जाएगा। वो संसारी व्यक्ति है तो आपके चित्त को खींच लेगा। इसलिए उस समय इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब मैं 4 घंटे सेवा में रहूँगा तो कोई भी मेरे पास बात करने के लिए नहीं आएगा, मिलने के लिए नहीं आएगा। पहला बैठा लिया आपने, अपने ठाकुर जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहला बैठा दिया। कोई व्यक्ति 4 बजे प्रातःकाल से 8 बजे तक न मेरे पास आएगा न मेरे से मिलेगा, चाहे कितना भी जरूरी काम। और हर व्यक्ति को जरूरी काम हो और रोज जरूरी काम है तो इन्हीं के पीछे घूमते रहो। ऐसा आपने निर्णय लिया और आप जीवन का परम सुख लेने लग गए। ये जीवन का परम सुख है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। अब देखो इनका भजन चलने लगा, लेकिन परीक्षा कभी कभी ठाकुर जी लेते हैं। आप ये मत समझो कि इस व्यक्ति नहीं, मूल में ठाकुर जी होते। कल हमने आपको कहा था ना कि हरि इच्छा काम करती है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो देखो हरि इच्छा, देखो आप, बादशाह एक दिन युद्ध के लिए जा रहा था। बादशाह के अधीन सब राजा थे उस समय। आज से 500 वर्ष पहले बादशाह मुसलमान होता था। तो बादशाह किसी जगह युद्ध के लिए जा रहा था, सेना साथ में थी। तो जब फौज साथ में थी तो चलते चलते नरवरगढ़ आया, स्टेट आई। तो बादशाह ने पूछा, भाई ये यहाँ कौन है राजा? अपने प्रधानमंत्री से पूछा, कौन है राजा? लोगों ने कहा, महाराज यहाँ श्री आस्कंद जी महाराज यहाँ के राजा है। बोले जाओ उनको सूचना दो कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे पास आकर के हाजिरी दे।
ऐसे बादशाह का रुआब रहता था हमारे। प्रधानमंत्री गया, सुबह का समय था, 7 बजे का समय था और 8 बजे तक सेवा करते थे। तो लोगों ने रोक दिया, बोले आप अभी नहीं जा सकते हो। 8 बजे के बाद महाराज निकलेंगे ठाकुर जी की से, तभी आप मिल सकते हो। उन्हें भय दिखाया कि बादशाह का फरमान है, देख लो, बोले कुछ भी हो जाए, कोई नहीं जा सकता उनके पास। तो प्रधानमंत्री लौट के आया, बोले हजूर आपकी आज्ञा हो तो तोप चला दी जाए, नष्ट कर देते, फौज तो थी, समाप्त कर देते हैं राज्य को, अब आज्ञा कर रहा है। तो बादशाह कहने का नहीं, हम देखते हैं, स्वयं जाएंगे। और बादशाह स्वयं आया, इनके महल में आया। तो जो लोग सुरक्षा में थे इनकी कि कोई नहीं जा सकता, जब बादशाह आया तो लोगों ने कहा कि श्रीमान जी केवल आप जा सकते हैं, बाकी कोई फौज का व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो बादशाह अकेले गया। जहाँ आस्करण जी सेवा पूजा कर रहे थे तो अकेले गया। तब तक जो उनकी सेवा का क्रम था वो करीब करीब पूरा हो चुका था, लेकिन आपका एक नियम था कि आप सेवा करने के बाद श्री ठाकुर जी को 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। कितनी बार? 100। ये अपने अपने नियम है। 108 बार साष्टांग प्रणाम करके फिर सब ठाकुर जी के पास से जाते थे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे श्री डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज का नियम था, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं, चाहे जमुना जी हों चाहे गंगा जी हों, तो पहले 108 बार साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर स्नान करते थे। हमारे गिरिराज जी में श्री रघुनाथ गोसाई जी का नियम था कि वो रोज गिरिराज जी को 1000 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। कितनी बार? लेट करके फिर उठते, फिर लेट करके फिर उठते, 1000 बार। श्री रघुनाथ गोसाई जी का शरीर वृद्ध हो गया, नियम नहीं तोड़ा। तो जैसे प्रणाम करने के लिए लेटते उठते ही नहीं बनता था, इतना शरीर कमजोर। और कभी कभी प्रणाम करने के लिए जैसे झुकते गिर पड़ते। तो बहुत से ब्रजवासी दौड़ करके आते, बाबा बाबा अब बहुत हो गया, अब नियम छोड़ दो, है शरीर वृद्ध हो गया है, बहुत गिरिराज जी ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, अब नहीं प्रणाम किया, एक प्रणाम कर लिया करो। तो रघुनाथ गोसाई जी हाथ जोड़ के कहते, ब्रजवासियों ऐसा मत कहो, तुमको यदि दया आती है तो मुझे उठा दिया करो, लेकिन 1000 प्रणाम करने के लिए मना मत करो। अपने अपने नियम होते हैं। तो ऐसी श्री आस्करण जी प्रणाम कर रहे थे, बादशाह पहुंचा तो प्रणाम करने में साष्टांग लेटना होता है। बादशाह यूँ आया, पीछे खड़ा हो गया, वो ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अब देखो संसारी व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है ना, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से तो सोचेगा। वो कैसे समझ लेगा किसी संत को, किसी भक्त को? उसने भक्ति की और तब तो समझेगा बाबा। वो तो संसार के कीचड़ में रहा, बस वही बुद्धि है उसके पास, वही बुद्धि लगा देता है, संतों में लगा देगा, महापुरुषों बुद्धि को वही कचरा वाली बुद्धि लगाता है। तो बादशाह आया, उसने सोचा दम्भ कर रहा है, जो बार बार लेटता है और खड़ा होते दम्भ कर रहा है। बादशाह के पास तलवार थी, तलवार निकाली और लेटे हुए आस्करण की एड़ी में खट से तलवार चला दी। बादशाह तो निरंकुश था, तो एड़ी कट गई, ऐसी करीब 3 इंच एड़ी कट गई और खून की धारा बहने लग गई। लेकिन आस्करण को पता ही नहीं चला कि मेरी एड़ी कट गई। देखो ऐसे तल्लीन थे ठाकुर जी के चिंतन में। ये है परीक्षा है। आस्करण को पता ही नहीं चला कि मेरी एड़ी कट गई है। वो पूरे अपना नियम पूरा किया, 108 का 108 का नियम पूरा किया। मतलब पूरा 108 बार प्रणाम कर लिया तो पर्दा लगा दिया ठाकुर जी को। अब पीछे मुड़ करके देखा तो बादशाह खड़ा हुआ है। तो बादशाह को सलाम किया, जय श्री राम नहीं कहा, जय श्री कृष्ण नहीं कहा। वो क्या समझे जय श्री राम जय श्री कृष्ण?
इसलिए वो जो उनके यहाँ जो परंपरा थी कि बादशाह को सलाम करने की, उसी हिसाब से आपने सलाम किया। उठ के डार तब पाछे सो निहार कियो, मुजरा विचार बादशाह अतरीजे हैं, मुजरा विचार बादशाह अतरीजे हैं। सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। बादशाह ने देखा किसी को कांटा लग जाए, सुई लग जाए तो ऊ करता है। मैंने एड़ी काट दी लेकिन तनक भी चेहरे पर सिकन नहीं। रीझ गया, रीझ गया। और क्या किया, अत्यंत प्रसन्न हो गया। जेब से रूमाल निकाला और उस रूमाल को जलाया, उसकी जो राख बनी अपने हाथ से उनकी एड़ी में लगाया और कपड़ा बांध करके अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि भाई मैंने पहली बार देखा कि आराधना में कितनी तन्मयता होनी चाहिए। हाँ, आराधना में तन्मयता, मन लगना चाहिए, चित्त लगना है। कोई क्या कोई सिस्टम थोड़ी है कि आपने बटन दबाया पंखा चल गया। मन बुद्धि चित्त के लय होना चाहिए। बादशाह ने कहा कि मैंने पहली बार देखा, आपकी अंदर की सच्चाई को मैंने देखा। आपके जीवन में दम्भ नहीं है, आपके जीवन में कच्चापन नहीं है। और ऐसी भक्ति करने से ही माया पर विजय प्राप्त होती है। साधो भाई, साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, साधो भाई, भजन किया सोई जीता। बात बनाए कछु हाथ न आवे, बात बता। कई लोग दिन भर बोलते हैं, दिन भर, लेकिन एक क्षण के लिए राम राम नहीं करते हैं। बात बनावे कछु हाथ न आवे, अंत चलो उठ रीता, अंत चलो। साधु भाई, भजन किया सोई जीता। साधु भाई, तन इंद्र ने के बस हुए प्राणी, तन इंद्र ने के बस हुए प्राणी, खोवत हरि सोमीता, खोवत हरि। साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, श्री कुंज विहारिने ललित किशोरी, श्री कुंज विहारिने ललित किशोरी, और कहा जग कीता, और कहा साधो भाई, भजन किया सोई जीता। साधो भाई, आस्करण जी ने कहा, बादशाह जी जितने संबंध संसार में हैं
स्त्री पुत्र आदि के ये केवल शरीर के हैं, अतः शरीर के साथ उनसे व्यवहार करो, लेकिन मन का नाता भगवान से जोड़ो। मन भगवान देने लायक है, शरीर से कर्तव्य का पालन करो। मन संसार को मत दो, मन भगवान को दो, भगवान के चिंतन को दो। इस मन को भगवान में लगाना चाहिए। ऐसा 2 मिनट सत्संग किया और वो बादशाह की बुद्धि शुद्ध हो गई, वो भक्त हो गया महाराज, और उसको भी यथार्थ जीवन का लाभ मिलने लगा। ये क्षण मात्र का महापुरुषों का सत्संग कैसे जीवन को बदल देता है, यही भक्तमाल की कथा है। शेष अगले क्रम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, जय जय लोचन बरसत असु अनुजाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेई काल। हाँ होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत, जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय जय सीताराम 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 जय सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 जय सीताराम, राम सीताराम 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 जय सीताराम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।